जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर एबीवीपी और आयशा तलबा तंजीम के धड़ों के दरमियान तसादुम हुआ। एबीवीपी ने इल्जाम लगाया कि जब वो यूनिवर्सिटी में मीटिंग कर रहे थे तो आयशा से ताल्लुक रखने वाले तलबा ने आकर उनके साथ मारपीट की। इल्जाम है कि कई तलबा जख्मी हुए, जिसके बाद जख्मी तलबा का एम्स में इलाज किया गया। मामला 14 नवंबर की रात तकरीबन 10 बजे का है। इस मामले में दिल्ली के वसंत कुंज पुलिस स्टेशन की जानिब से शिकायत की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, अभी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कल जिस तरह से देर रात में हंगामा हुआ था, ये मामला कल रात में तकरीबन 9:30 बजे का है, जिस वक्त में एबीपी जो छात्र संगठन है उससे जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं, तमाम जो छात्र हैं, वो कल एक कार्यक्रम कर रहे थे। वो बैठ करके आपस में एक बैठक कर रहे थे। इसी दौरान में उन लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों के द्वारा, खासतौर पर जो आयशा और जो लेफ्ट विंग से जुड़े हुए जो छात्र संगठन है उसके द्वारा काफी लोग अचानक आए और वहां पर अचानक उस मीटिंग को खत्म करने की बात करने लगे और किसी बात को लेकर हंगामा हुआ। और हंगामा इस कदर बढ़ा कि देखते देखते वहां पर आपस में दोनों के बीच में झड़प हुई। झड़प की वजह से कुछ छात्रों को चोट भी आई है। उसके बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय थाने में बाकायदा मामला दर्ज करवाया गया और इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई गई। तो इस मामले में पुलिस की टीम पहुंची थी और पुलिस की टीम अब इस मामले पर आगे तफ्तीश कर रही है कि किस मसले को लेकर झंझट हुआ था और किस तरह से बाकायदा गलती किसकी है। तो आज कहा जा सकता है कि आज जेएनयू के जो छात्र संगठन है, जिसमें कि विशेष तौर पर जो लेफ्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो आयशा और दूसरे जो लेफ्ट पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, आज वो विरोध मार्च भी कर सकते हैं। और इस मामले में औपचारिक तौर पर जानकारी स्थानीय पुलिस को भी दी गई है कि आज वो शाम में आज विरोध मार्च करने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से कल ये देर रात में हंगामा हुआ, ये हंगामा देर रात तक तकरीबन 11 से 11:30 बजे तक चलता रहा। और उसके बाद जब स्थानीय पुलिस की टीम जब मौके पे पहुंची थी, उसके बाद काफी समझाने के बाद उस मामले को समाधान किया गया। उस मामले पर एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई। तो अब कहीं न कहीं कहा जा सकता है पिछले काफी समय से जो छात्र संगठनों के बीच का जो मसला है वो लगभग शांत था। लेकिन कोरोना काल के दौरान जिस तरह से हॉस्टल में छुट्टी थी, बहुत सारे जो छात्र संगठन है और वो अपने अपने घर चले गए थे। लेकिन अब जिस तरह से फिर से चर्चा का केंद्र में जेएनयू आया है और जेएनयू के अंदर में छात्र संगठनों के बीच में जिस तरह से झड़प हुई है, तो इस मामले की तफ्तीश अब विश्वविद्यालय स्तर पर जो अधिकारी हैं, प्रोफेसर हैं, वो भी कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो पुलिस की टीम है वो भी इस मामले में तफ्तीश में जुट गई है। जी शंकर, ये बताएं कि क्या जेएनयू अथॉरिटीज ने इस हवाले से कोई बयान दिया है और कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो जख्मी हुए हैं? देखिए, जेएनयू विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा अब इस मामले की औपचारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जिस तरह से कल रात में झड़प हुई थी, जिस तरह से बाकायदा कई छात्र घायल हुए, उन्हें पास के अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था, तो उस वक्त में प्रशासन की टीम जरूर मौके पर पहुंची थी। और विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है उनका कहना था कि इस मामले पर तमाम जो रिपोर्ट जो है हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं कि किस तरह से ये अचानक झंझट हुआ और तकरीबन 100 से ज्यादा जो छात्र हैं वो मौके पे पहुंच करके किस तरह से हंगामा किए थे। तो इस मामले से जुड़े तमाम जो रिपोर्ट है दोनों पक्ष के द्वारा बाकायदा मंगवाया गया है और इस मामले में दोनों पक्ष के नेताओं का एक स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट भी बाकायदा मंगवाया गया है कि आखिर किस तरह से हंगामा हुआ और किस तरह से वहां पर कई छात्र आपस में भिड़े हैं और कई लोग घायल हुए हैं। तो इसके रिपोर्ट मंगवाई गई है। तो हो सकता है कि इस मामले में तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच में जेएनयू प्रशासन इस मामले में औपचारिक तौर पर स्टेटमेंट जारी कर सकती है। शंकर, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।